Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। हाँ, सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज की चैतन्य भागवत क्लास में। कल हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु भक्त के आवेश में, है ना, कभी अपना भगवत्ता का प्रदर्शन करते और कभी एकदम विनम्र भक्त बन जाते। कल समस्त भक्तों की चरण धूलि ले रहे थे। हर भक्त के पैर से जो निकली हुई धूली है उसको पकड़कर उसको हाथ में लेकर अपने माथे पे लगा रहे थे। जब भक्तों ने ये देखा तो भक्त बहुत परेशान हो गए। भक्त एकदम से विचलित हो गए, एकदम दुखी हो गए बहुत कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं। महाप्रभु हमारे चरणों की धूल ले रहे हैं। ये देखकर भक्त लोग रोने लगे। सही कॉन्शियस वाला व्यक्ति इससे गर्वित नहीं होगा कि कोई मेरे पैर की धूल ले रहा है, और वो कोई और नहीं है, महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा रानी भी है, कृष्ण भी है, युगल जोड़ी। अब ये देखकर समस्त भक्तगण बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सही कॉन्शियसनेस में है। जो व्यक्ति सही कॉन्शियसनेस में है वो अपनी विनम्रता का पटल कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो अपनी विनम्रता का प्लेटफॉर्म कभी छोड़ना नहीं चाहता, और जब कभी उसको गर्वित होने की बात मिलती है वो दुखी हो जाता है। जब कभी उसको प्राइड, प्राउड या ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आप बहुत बड़े भक्त हो, आप महान हो, आप ये हो, आप वो हो, बड़ा उसको लगता है नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मैं थोड़ी हूं। वो अपनी विनम्रता का धागा, अपनी विनम्रता की रस्सी, अपने विनम्रता का पटल कभी नहीं छोड़ता। भक्ति उत्थान अर्थ में तरंग रंगिनी नाम का जो एक सबसे भयंकर, जो गड़बड़ कर सकता है, बहुत लोग इसका शिकार हो जाते हैं। पर यहां सारे डिवोटीज इतने विनम्र हैं, महाप्रभु पैर छू रहे, हमारे सीनियर हमारे पैर छुए। ऐसा देखने देखने मात्र से हृदय विचलित हो जाए। यहां तो हो रहा है, सारे भक्त दुखी हैं। जब भक्त दुखी हुए, महाप्रभु को लगा हो मेरी एक्टिविटीज से भक्त विचलित हो रहे हैं, तो महाप्रभु ने अगले ही पल जाके सबको गले लगाना शुरू कर दिया। महाप्रभु सबका आलिंगन करने लगे। अब आलिंगन एक बहुत पावरफुल और एक बड़ा आत्मसार करने का एक सूचक है ना। आप किसको आलिंगन करते हो? जो आपके प्रिय हो। आप देख लो अपने जीवन में, जो आपके प्रिय होगा आप उसको आलिंगन करोगे। बाकियों को दूर से ही देखो। आप जाओ मित्रों के बीच में, वैष्णवों के बीच में, आप बोलोगे सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पर जो आत्मसार अपना मिलेगा उसको जाके गले मिलोगे। हाँ? तो गले लगना सूचक है दैट यू आर क्लोज टू मी। तो महाप्रभु ने पहले
अपने को बहुत निम्न दिखाता हुआ पैर छुए। अब पैर छुए यानी पैरों की धूल ले रहे हैं। तो महाप्रभु को लगा ये तो सब लोग गड़बड़ हो जाएंगे, सब लोगों को गड़बड़ लग रहा है। तो महाप्रभु ने फिर सबको गले लगा के बताया, आत्मसार हम इक्वल हैं ऐसे करके पहले अपने को निम्न बता रहे हैं, निम्न बताते ही सब विचलित हो रहे हैं, तो गले लग के वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हम्म। भक्त के भाव में महाप्रभु अद्वैत आचार्य का गुरु के समान सम्मान करते थे और उनकी चरण धूलि की याचना करते थे। ये तो सच है। महाप्रभु अद्वैत आचार्य को गुरु मानते थे, गुरु रूप थे। क्यों? उन्हीं की पुकार पे तो आए हैं, उन्हीं की इच्छा से तो प्रकट हुए हैं, उन्हीं की प्रार्थना से तो भक्त बने हैं। तो उनको गुरु के समान सम्मान दिया करते थे और उनकी चरण धूलि लेने की कामना, इच्छा रखते थे कि मेरे को मेरे गुरु की थोड़ी चरण धूलि मिल जाए, ऐसे करके सोचा करते थे। अद्वैत आचार्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते थे। अब भक्त भगवान की सेवा करना चाहते और भगवान भक्त की, परंतु महाप्रभु उनको इसकी अनुमति नहीं देते थे। अद्वैत आचार्य कभी पूछते थे क्या मैं आपके पैर दबा सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, क्या मैं आपके सर की मालिश कर सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि, पर महाप्रभु आज्ञा नहीं देते थे। इससे अद्वैत आचार्य को अत्यंत पीड़ा होती थी। अब उनको बड़ा दुख होता था, दर्द होता था कि वाई इज दिस, वाई महाप्रभु मुझे आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं सेवा करने की। क्योंकि महाप्रभु आज्ञा देंगे सेवा करने की किसी बहुत क्लोज को, ये बात भी सच है। तो अद्वैत आचार्य सोचते थे कि आई एम नॉट दैट क्लोज टू हिम, या महाप्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं इतना नालायक हूं। ये भाव बहुत सुंदर है। नहीं तो ये संसार तो अपनी योग्यता बताता फिरता है, मैं इतना योग्य हूं, मुझे मिलनी चाहिए, मैं इतना योग्य हूं, मेरे साथ तो होना ही चाहिए, मैंने इतनी सेवा करी थी अब मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं। ये संसार योग्यता बताने में लगा है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो अयोग्यता बताने में लगा है। वो ये सोचता है मैं कितना अयोग्य हूं। वह सदैव महाप्रभु की सेवा करना तथा उनकी चरण धूलि अपने सर पर लेने की इच्छा रखते थे, परंतु वे जानते थे कि जब तक महाप्रभु सचेत हैं वे उन्हें इनकी अनुमति नहीं देंगे। जब महाप्रभु जाग रहे हैं तब तो सेवा करने की अवसर नहीं मिलेगा, यानी कि उनकी पैरों की धूल लेके अपने सर पे लगाने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अद्वैत आचार्य उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जब महाप्रभु दिव्य उन्माद में मग्न होकर सब कुछ भूल जाएंगे। और ये तो रोज होता था। महाप्रभु डांस करते, नृत्य करते, कोई ऐसा समय आता कि महाप्रभु अब लेट जाते थे, बस अब बेहोश टाइप, मग्न, अब मैं बहुत है, अलग ही प्लेटफॉर्म पे चले जाते थे। अद्वैत आचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे, बुद्धिमान भक्त हैं। सेवा चुरानी भी आती है, कृपा चुरानी भी आती है। वेट करने लगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चोर घर के मालिक के सोने की या घर के मालिक के घर से बाहर जाने की प्रतीक्षा करता है। उसको मालूम है बेल बजा के चोरी नहीं कर सकता। टिंग टोंग, हाँ जी कौन है, मैं चोर हूं, आपका फ्रिज लेने आया हूं, ऐसे बोलेगा कोई ना, कोई आने नहीं देगा उसको। वेट करता है। इस प्रकार जब महाप्रभु अपनी बाहरी चेतना में नहीं होते तो उस समय अद्वैत आचार्य भूमि पर गिरकर महाप्रभु की चरण धूलि अपने सर पर लपेटने लगते। इतना ही नहीं, महाप्रभु के चरण कमलों का आलिंगन करते हुए वे उन्हें अपने आंसुओं से भिगो देते थे। कितना प्यार होगा ना महाप्रभु से। अन्यथा कोई ऐसा क्यों करेगा? क्यों जमीन पे लेटेगा? क्यों अपना सर उनके
है, चरणों में रख के आंखों से धोएगा उसको, क्यों करेगा? प्रेम है। कई बार अद्वैत आचार्य अपने सर से महाप्रभु के चरण कमल को पहुंचते, अपने सर से, वैसे पैर यहाँ होंगे तो सर से लगा के ऐसे पूरे घिसते होंगे सर को, और कई बार उनकी पूजा करते। ये लीलाएं केवल अद्वैत आचार्य के लिए संभव थी, अन्य किसी के द्वारा नहीं। बाकी कोई खुल्लम खुल्ला ऐसा कर ही नहीं सकता। अद्वैत आचार्य ये सब लीलाओं को अंजाम दिया करते थे। विशेष रूप से आज जब महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, अद्वैत आचार्य भी उल्लासित नृत्य करते हुए उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। देखो डिवोटीज की ना कॉन्शियसनेस ये अलग है। महाप्रभु हो सकता है कृष्ण के भाव में नृत्य कर रहे हो, भक्त तो उनके भाव में नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु कृष्ण हा कृष्ण, अद्वैत आचार्य उन्हीं की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। बोले तुम जो मर्जी करो, मैं तो तुम्हारी करूंगा। उन्हीं की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। सोचो क्या कॉन्शियसनेस होगी। अचानक महाप्रभु अचेत होकर गिर पड़े। सुअवसर देखकर अद्वैत आचार्य ने चोरी से उनकी चरण धूलि ली और अपने पूरे शरीर पर लपेटने लगे। अब ऐसे कपड़ों पे नहीं, तब तो केवल अंगवस्त्री होता था बस, और नीचे धोती होती थी। तो धूलि ली और अपने पूरे शरीर पे लगाने लगे। कुछ देर में महाप्रभु उठे और पुनः नृत्य आरंभ कर दिया, परंतु इस बार उन्हें पहले के समान आनंद नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, ना जाने मेरे हृदय में असंतोष व्याप्त है, कहीं मुझसे किसी का अपराध तो नहीं हुआ। देखो महाप्रभु कितने सचेत हैं अपराध के लिए। एक्चुअली महाप्रभु सचेत नहीं है, वो हम सबको सचेत करना चाहते हैं। थोड़ा सा भी भक्ति में डाउन फील हुआ, भक्त को सोचना चाहिए मेरे से अपराध हो रहा है कोई। थोड़ी सी सेवा से आपको लगाव कम हुआ, हल्का सा 1%, तुरंत आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि मुझसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है, इसका मतलब मैंने कोई अपराध किया है कि भगवान ने मेरे से यह आनंद ले लिया। जिनके लिए भक्ति श्रेष्ठ है ना, ये उन लोगों के लक्षण हैं। जिनको भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, चलो ये भी है एक चीज जिंदगी में, उनको कोई असर नहीं होता। लेकिन जिसके लिए भक्ति बहुत बड़ी चीज है, वो 1%, जैसे धन होता है किसी का, अगर धन 2%, 1%, 0.1% भी नीचे आता है, उसको टेंशन होने लगती है। अब क्या होगा, अब क्या करूं, कुछ करता हूं। ऐसे ही भक्ति में किसकी हल्की सी भी, इतनी सी भी भक्ति का उसको नीचे आने लगता है, वो चिंता में पड़ जाता है। महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि हर भक्त, हर वैष्णव को ये भाव अंगीकार करना है कि जैसे ही थोड़ा सा डाउन फील आ रहा है, मन ठीक नहीं लग रहा, मन असंतुष्ट सा है, भक्ति के कार्यों में बहुत रुचि नहीं आ रही, अभिरुचि नहीं हो रही, तुरंत उसको लगना चाहिए ओ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं अब सही करने का प्रयास करूंगा, क्या हो गया है मेरे को। फिर आगे बोलने लगे महाप्रभु, क्या किसी ने चोरी से मेरे पैरों की धूल ली है? ये पता सब है, ऐसा थोड़ी है पता नहीं है महाप्रभु को, इन्हें सब पता क्या हो रहा है। क्या बोल रहे हैं क्या किसी ने मेरे पैरों की धूल ली है? सच बताओ, घबराओ नहीं, मैं वचन देता हूं सत्य बोलने पर किसी का कुछ नहीं होगा। अब देखा तो सबने, चोर कौन है? ये सबसे बड़ा चोर है अद्वैताचार्य, देखा सबने। महाप्रभु बोल रहे हैं घबराओ नहीं, सच बोलोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। महाप्रभु के वचन सुनकर सब भक्त घबरा घबरा कर चुप खड़े रहे। एक और उन्हें अद्वैताचार्य का भय था, दूसरी ओर सत्य ना बताकर महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन का भय। अब फंसा दिया भक्तों को। ये लीला करते हैं सीनियर्स,
में फंस जाते हैं बाकी सब। अब क्या करें, अब फंस गए। बता दें कि अद्वैताचार्य ने किया है तो अद्वैताचार्य कहेंगे ये क्या करा तुमने भाई, और ना बताएं तो महाप्रभु ने बोला सत्य बोलो, अब ये भी फंस जाएंगे हम। भक्तों की उस उलझन को समझकर अद्वैताचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि चोर को स्वामी के जगह रहने पर खजाना नहीं मिलता तो वह स्वामी के सोते हुए उसे चुराने के लिए बाध्य हो जाता है। मैंने ही आपके चरण कमलों की धूली ली है। सोचिए क्या अंदाज है। पहला, वैष्णव चिंतित हैं, वैष्णव चिंता दूर करना वैष्णव का धर्म है। अगर वैष्णव चिंतित हैं तो ये लीडर का, अद्वैत आचार्य महाश्रेष्ठ हैं, उनका ये सर्वप्रथम कर्तव्य बन जाता है वैष्णवों को एंजाइटी से मुक्त करना। जब सारे के सारे ग्वाल बाल, आसपास अग्नि लगी है, आग लगी हुई है, दावा नल लग चुका है, सब बोल रहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण की जिम्मेदारी है बचाने की। भगवान बोले डोंट वरी, आंख बंद करो, लेट जाओ। सब लेट गए, सारा अग्नि पी गए। सोचो, पूरे दावानल है, यानी कि फॉरेस्ट में आग लगी है, पूरे फॉरेस्ट की आग पी गए भगवान। हम आग पी सकते हैं? एक कोयला पी सकते हो, मर जाओगे, ट्राई मत करना। कृष्ण पी गए। भक्तों की उलझन को, भक्तों की एंजाइटी को हरना हरि का काम है ना। हरि, उनका नाम ही इसलिए हरि। तो वैसे ही उनके भक्त होते हैं, वो भी भक्तों की एंजाइटी नहीं देख सकते, खड़े हो गए और खड़े होके क्या बोल रहे हैं, क्या माल बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, हे प्रभु, यदि चोर को स्वामी के जगह रहने पर खजाना नहीं मिलता तो वह उस समय जाता है जब स्वामी सो रहा होता है। मैं ही हूं जिसने आपके चरण कमल की धूली चुराई है। कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। यदि आप इससे प्रसन्न नहीं हैं तो मैं पुनः ऐसा नहीं करूंगा। अनदर वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव, वो केवल अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं जीता, वो ये कहता है अगर आप मेरी इस एक्टिविटी से प्रसन्न नहीं हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। माई होल ऑब्जेक्टिव is not that I am selfish and I want something from you. It is your चरण धूली only. मैं आपकी चरण धूली ले रहा हूं, इससे आप अगर प्रसन्न नहीं हैं तो मैं फिर कभी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य आपकी प्रसन्नता है महाप्रभु। अद्वैत आचार्य के शब्द सुनकर महाप्रभु क्रोधित हो गए। अच्छा मान लो आप क्रोध में आ जाओ, क्या करते हो? अगर मान लो आप किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध में आ जाओ, क्या करते हो? निंदा करते हो उसकी, गाली देते हो उसको, बोले तेरी तो है। क्रोध में आदमी गाली देता है, या उसके गलत काम दोहराता है, या उसको डांटता है, फटकारता है, ये सब करता है। अब देखो महाप्रभु क्या कर रहे हैं क्रोध में। अद्वैत आचार्य के शब्द सुनकर महाप्रभु क्रोधित हो गए। क्रोध के बहाने वे अद्वैत आचार्य के दिव्य गुणों का व्याख्यान करने लगे। सोचिए, ये डिवोटीज हैं, साधारण लोग नहीं हैं। साधारण लोग तो क्रोध में गाली देंगे, साधारण लोग क्रोध में निंदा करेंगे। वैष्णवजन क्या करते हैं? क्रोध आ रहा है, गुणगान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं संपूर्ण सृष्टि का संहार करने के बाद भी तुम्हें रंच मात्र खेद नहीं होता? प्रलय के बाद केवल मैं रह जाता हूं
और प्रतीत होता है कि मुझे नष्ट करने के बाद ही तुम्हारे चित्त को शांति प्राप्त होगी। जो ऋषि योगी तुम्हारी कृपा की लालसा रखते हैं, तुम अपने त्रिशूल से उन्हें भी नष्ट कर देते हो। सदाशिव है ना। मैं वृंदावन का एक वैष्णव हूं और तुम्हें प्रणाम करने के लिए आया हूं। तुम्हारे निकट आने से व्यक्ति के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तुम उनके चरण कमल की धूली लेकर जो उसने थोड़ी बहुत ही भक्ति जोड़ रखी है, उसे भी नष्ट कर देते हो। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें विलक्षण भक्ति भाव से कृतार्थ किया है, परंतु फिर भी तुम दरिद्रों को लूटते फिरते हो। दूसरों की भक्ति का विनाश करने में तुम्हें बिल्कुल निर्दयी हो तुम। सोचिए, गाली पड़ रही है, लेकिन उस गाली के पीछे कितना गुणगान हो रहा है। बोल रहे हैं खुद तो आप बहुत समृद्ध हो, आपके निकट जाने से विष्णु भक्ति प्रकट हो जाती है। निकट जाइते, निकट जाते ही भजन आता है, निकट जाते दुख दूर जाए, यहाँ निकटे हुई दे। निकट जाते ही दुख दूर जाए, सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण मिलते हैं। और मैंने जो थोड़ी बहुत बचाई थी भक्ति, इतने दिनों में थोड़ी मेहनत करके, डांस डूंस करके भगवान के सामने वैष्णवों की सुकृतियां प्राप्त कर देख देख के, तुमने मेरे पैरों की धूल लेके मुझ दरिद्र को और दरिद्र बना दिया है। क्या तुम्हें कष्ट देके ही मजा आता है क्या? प्रलय के समय त्रिशूल लेके तो करते हो। महाप्रभु के इन बनावटी क्रोध भरे वचनों को सुनकर सब भक्त मन ही मन मुस्कुराने लगे। बनावटी हैं, और क्रोध कहाँ है इनमें? इनमें तो स्तुति हो रही है। महाप्रभु बता रहे हैं आप कितने महान हो। हाँ, अपने को दरिद्र कहकर उनको समृद्ध बता रहे हैं कृष्ण भक्ति में। तो ये डांट कहाँ हुई? अंत में महाप्रभु ने कहा, आचार्य तुमने मेरी नहीं, तुमने चोरी से मेरी चरण धूली ली है, परंतु ये मत सोचो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखते जाओ मैं कैसे एक चोर से चोरी करता हूं। महाप्रभु बोले, तुम तो चोर हो, चोर से भी चोरी करना मुझे आता है। देखो, जो नॉर्मल लोगों से चोरी कर ले वो तो सही है, ठीक है, चोर है, लेकिन चोर के घर चोरी हो जाए, ये कोई बड़ा भयंकर ही चोर होगा। अब उन्हें क्या पता, वैसे पता तो सभी को है, चोरों के उस्ताद हैं। चौराग्रगण्यम, चोरों के अग्रज, अग्रणी। ये कहकर महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य का आलिंगन कर लिया। देखो, अभी डांट रहे हैं और गले लगा लिया, और उनके चरण पकड़कर हंसते हुए उनकी चरण धूली अपने शरीर पर लगाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने अद्वैत आचार्य की शक्ति नगण्य थी, और इस प्रकार महाप्रभु उनकी चरण धूली लेने में सफल हो गए। तब महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के चरण कमल अपने वक्ष स्थल पर रखते हुए कहा, देखो मैंने इस चोर को अपनी गोद में बांध लिया है। तुमने अनेक बार छोटी छोटी चोरी की, परंतु मैंने एक क्षण में उस सारी लूटपाट की भरपाई कर ली है। बोले, तुम तो छोटे चोर हो, आते थे चुपके से थोड़ी चरण धूली लेके चले जाते थे, आते थे ये लेके निकल लिए। अरे मैं हूं लुटेरा नंबर 1, सारी लूटपाट मचा ली मैंने। अब अद्वैत आचार्य बूढ़े हैं, हमारे निमाई यौन अवस्था में है,
अब बल कहाँ लड़ेंगे दोनों, तो क्या ही होगा। पैर पकड़े हुए अद्वैत आचार्य के, ऐसे करके अपने अपने वक्षस्थल पे लगा लिए, और सारी धूली, बोले तुम तो हाथ से लेके, फिर हाथ तुम्हारे चरण में जाया करते थे, चरण से लिया करते थे, फिर हाथ इधर आया करते थे, मैं तो डायरेक्ट सोर्स पे ही जा रहा हूं। डायरेक्ट सोर्स, तुम्हारे पैर, वो पूरे डायरेक्ट सोर्स ही आ गई है मेरे हृदय में, अब तुम कहां भागोगे। कितनी बड़ी बात है। अद्वैत आचार्य ने कहा, हे प्राणनाथ, आप सत्य कह रहे हैं, आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं एक अज्ञानी मनुष्य। मेरा सब कुछ तो आपका ही है, मेरा जीवन, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर। यदि आप मुझे दंड देने का चाहें तो फिर भला मेरी रक्षा कौन कर सकता है। ये शरीर आपका है, आप इसके साथ जैसा व्यवहार कर सकते हैं करिए, चाहे तो इसे रखें, चाहे तो इसे नष्ट कर दे। आप सोचिए, किसी के प्रति ऐसी भावना, ये कोई महान भक्ति कह सकता है। अपने आप को आत्मसमर्पण इस भाव में कोई महान व्यक्ति कर सकता है, जो बोले भी मेरा शरीर तो आपका है, अब आप इसको मारो, आप इसको रखो, आप इसके साथ जो करना चाहो करो। सनातन गोस्वामी भी एक बार आत्महत्या करने का प्लान बना रहे थे, जब उनके शरीर पे बहुत बीमारी हो गई थी और सोच रहे थे कि ये शरीर अब महाप्रभु के किसी काम नहीं आएगा। महाप्रभु गले लगाते हैं, पस निकलती है, महाप्रभु के शरीर में लगती है, मैं इस शरीर को रथ यात्रा में रथ के नीचे लेके खत्म कर दूंगा। तो महाप्रभु ने स्वयं कहा था, महाप्रभु ने बोला था, पहले तो चोर कहीं के, मेरे शरीर को तू अपना शरीर मानता है। इस शरीर से मुझे बहुत कार्य कराने हैं, ये शरीर मेरा है, मेरी संपत्ति है। कितनी बड़ी बात है। महाप्रभु किसी को अपना कह रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि मेरी मर्जी चलेगी, तेरी नहीं चलेगी। और यहाँ द्वैताचार्य कह रहे हैं मेरी तो चलनी नहीं चाहिए, ये तो आप ही का है। ये मतलब कितनी हाई कॉन्शियसनेस है। हम भगवान पे, जो भक्तों पे तो छोड़ दो, हम भगवान को नहीं कह पाते ऐसा। ये भगवान जैसे कराना चाहो कराओ, ऐसा हम भगवान को नहीं कह पाते। क्यों, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है हमारी प्लानिंग से, हल्की सी चीज इधर उधर होती है, हम मांगने लगते हैं कि ये भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, सहायता करो। हम मानते ही नहीं है कि ये शरीर उनका है। तो जैसे रखें, जैसे चाहे वैसे कराएं ना। और फिर भूले भटके, अचेत में चेतना में भारी भरकम हृदय से बोल भी देते हैं, हे जगन्नाथ मेरी डोरी तुम्हारे हाथ, बोल भी देते हैं, मानते नहीं है। जगन्नाथ जी को तो कहना दूर है, भक्त को कहना और भी मुश्किल काम है। ये महाप्रभु तो सचेत हैं, सचल जगन्नाथ हैं। मेरा सब कुछ आपका है, मेरी बुद्धि आपकी है। इतना आत्मसमर्पण कैसे हो सकता है। अमेजिंग, अमेजिंग से भी अमेजिंग। चमत्कार तो ये है। श्री विश्वंभर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे चरण कमल की इसलिए सेवा करता हूं क्योंकि तुम भक्ति के आगार हो। तुम्हारे चरण कमल की धूल पूरी देह पर लगाने से व्यक्ति को सहज भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हृदय में जान लो कि मैं तुम्हारी संपत्ति हूं, तुम जहां चाहो मुझे बेच सकते हो। भगवान क्या कह रहे हैं, अद्वैत आचार्य, तुम जहां चाहो मुझे बेच सकते हो, यानी कि तुम जिसको चाहोगे उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा।
तुम किसी को कहोगे कि इसके हृदय में जाओ भगवान, मैं उसके हृदय में चला जाऊंगा। तुम मुझे बेच सकते हो। अब ये बेच वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेच, बेच कैसे सकते हो? जब तुम्हें उचित दाम मिलेगा तभी बेचोगे। हाँ, आप कोई चीज कब बेचते हो? जब आपको उसका उचित खरीदार मिल जाए। तो द्वैताचार्य भी कृष्ण को किसको देंगे? जो कोई इतना उचित वैष्णव होगा उसको, जिसके संस्कार, जिसके एटिकेट्स, जिसकी मैनर्स, जिसकी, जो खुद बिकने को तैयार है। सर्वस्य तोमार चरणे सौंपिया, पड़ी छे तोमार घारे। जो ऐसा होगा, सर्वस्य तोमार चरणे सौंपिया। प्रॉब्लम है, हम सब अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी बुद्धि से चलाने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। वी वी हैव द नॉलेज, हमें पता है, हम करेंगे, हम सोचेंगे, ये हमारा अहंकार है। लेकिन जब व्यक्ति सोचता है सर्वस्व हमने तुम्हारे को सौंप दिया भगवान, अब आप भगवान की बुद्धि से चलते हो, फिर आप देखो क्या आप, फिर सब कुछ सही हो जाता है। अद्वैताचार्य के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखकर भक्तगण आश्चर्यचकित रह गए। महाप्रभु, वे कहने लगे, महाप्रभु द्वारा प्राप्त छोटी सी कृपा करोड़ों बार प्राप्त हुई मुक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हमें ऐसे महान भक्त का संग प्राप्त हुआ है, यह हमारा परम सौभाग्य है। चलो हम भी इनकी चरण धूलि अपने शरीर पर लगाएं। डिवोटीज ऑल्सो फॉलो, कि करोड़ों जन्मों के बाद भी अगर हमें मुक्ति 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 मिलती जाए, हमारे लिए बेकार है। हमें तो ये संग चाहिए। ऐसे भक्त का संग मिल गया हमको, अब हमें मुक्ति क्या करनी है? आओ हम भी इसके चरणों की धूली लगाएं। सो दिस इज वंडरफुल। डिवोटीज आर इंस्पायर्ड। वैष्णवगण इंस्पायर्ड होते हैं वैष्णव एक्टिविटीज से। तब श्री विश्वंभर खड़े होकर हरि हरि का उद्घोष करने लगे और भक्तों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर कीर्तन आरंभ कर दिया। कुछ ही क्षणों में अद्वैताचार्य दिव्य आनंद में मदोन्मत्त हो गए। नृत्य करते हुए उनकी भ्रुकटियां तन गईं। अपनी ठोड़ी को स्पर्श करते हुए वे व्रज के समान गर्जना करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पूरे उत्साह से नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु का ध्यान महाप्रभु पर था, जिससे उनके भाव विभोर होते हुए तुरंत गिरने से पहले संभाल लें। नित्यानंद प्रभु रेडी। क्यों? महाप्रभु गिरेंगे, नाचते नाचते भाव वेश में आके गिरेंगे, गिरेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। वैष्णव इज ऑलवेज रेडी फॉर सर्विस, ऑलवेज रेडी फॉर सर्विस। किसकी? उसकी जो भगवान की सेवा कर रहा है। नित्यानंद प्रभु बोले, अच्छा तुम भगवान पे डांस कर रहे हो, मैं भी भगवान के लिए डांस करता हूं। नित्यानंद प्रभु इज फोकस्ड ऑन महाप्रभु। आप नाचिए कृष्ण के लिए, मैं नाचूंगा आपके लिए, मैं अपना ध्यान रखूंगा आपके ऊपर। ऐसा क्यों? ऐसा डबल बेनिफिट मिलता है। कृष्ण की सेवा करके अगर आपको फल मिलना है 100, आप वैष्णव सेवा करोगे, आपको उस वैष्णव ने जो सेवा करी है उसका भी फल मिलेगा। तो कृष्ण का भी फल और उस वैष्णव का भी फल। अरे तो भाई, कौन कहेगा वैष्णव सेवा परम सिद्धि? ऐसे ही बोला ना, कल भजन गा रहे थे हम। ऐसे थोड़ी लिख दिया आचार्यों ने भजन। शुद्ध भक्त चरण रेणु भाजना अनुकूला। शुद्ध भगत के पैर में बैठ के सेवा करना, वही अनुकूल है। भक्त सेवा परम सिद्धि,
भक्त सेवा परम सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि। कृष्ण सेवा परम सिद्धि नहीं, भक्त सेवा परम सिद्धि। तो नित्यानंद प्रभु इज वेरी क्लियर। कुछ समय पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने नृत्य रोक दिया। अपने सिंहासन पर बैठ के विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंध के अनुसार उन्हें वरदान देने लगे। अपने संबंध के अनुसार, जिसके साथ गाढ़ा संबंध है उसके साथ गाढ़ा प्रेम, जिसके साथ कम संबंध है उसको कम। और ऐसा देख के कोई विचलित नहीं हुआ। वो ये नहीं बोला नहीं भगवान को तो सबके साथ बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कोई इक्वल नहीं होना चाहिए और ना ही इक्वल कभी होगा। ये जो इक्वल का भावना रखते हैं मूर्ख लोग, वो नहीं जी सकते भक्ति मूवमेंट में। इट इज नॉट पॉसिबल। फेयरनेस भगवान की है। आपको भी ऑक्सीजन मिल रही है, आपको भी पानी मिल रहा है, ये फेयरनेस है। मिनिमम चीजें मिनिमम, लेकिन जो संबंध है, जो प्रगाढ़ता है, वो तो भगवान ने कह दिया ये यथा माम प्रपद्यते तामस तथा भजाम्य हम। बाकी रिश्तों पे डिपेंडेंट है। मेरा रिश्ता जिससे अच्छा है मैं उसके साथ ज्यादा आदान प्रदान करूंगा, इससे विचलित नहीं होना। हाँ, अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करने का प्रयास करना है। हमारे सीनियर्स हमें हमेशा सिखाया करते थे, आज भी सिखाते हैं। आपने क्या किया अपना संबंध प्रगाढ़ करने के लिए, ये बताइए। आपने क्या किया है कि आपका संबंध प्रगाढ़ हो। तो हम सोच में पड़ जाते थे, यार हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस एक्सपेक्टेशन ही करी कि उनका संबंध हमारे साथ प्रगाढ़ होना चाहिए, उनका होना चाहिए। हमने क्या किया है? वास्तव में देखा जाए हमने तो वही किया है जो सब करते हैं, और हमने अपने लिए किया है। संबंध प्रगाढ़ करने के लिए क्या किया? तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बिल्कुल क्लियर हैं। अपने यथाउचित संबंध के अनुसार वे वरदान दे रहे हैं, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। अभी अपनी वाणी को यहीं देता हूं विराम, समय हो गया। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, द्वादशी तिथि की जय। हरे कृष्ण।